पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा याय पुंडरीकाक्षो वैमा आपका ये फैसला पत्थर का लकीर होगा मान जी, और हम भी यह कहेंगे कि रहम का कोनो गुंजाइश छोड़िएगा मत, ना हमारे बाप के ऊपर ना ही वो हरामजादे डॉक्टर बा के ऊपर। बस पालकी सजवाई और तुरंत प्रस्थान कर लीजिएगा उनकी तरफ। वहाँ सारा मजमा जमाए बैठे हैं। फैसला देने से पहले हमें प्रभु के नाम की आहुति देनी होगी। प्रभु की खुशी फली में होती है। जीवन दान करो तो इसके बदले में वो तुम्हें खुशियां और संपन्नता प्रदान करते हैं। अब देखो ना, गांव वालों के लिए इस मेमने की बलि चढ़ाऊंगा और तुम्हारी खुशियों के लिए उस लाले की। पवित्रा वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा याय अंधी आंखों से भी हमें पहचान गए लोहा सिंह। इंसान को अपनी गलती और भूल हमेशा याद रखनी। मान जी के मान जी के मान जी के मान जी के लड़की को बुलाओ। पिंजरे में बंद चिड़िया
की डूबी नैया, टूटे सतरंगे सपने, अब है ना कोई अपने, नहीं हूँ लाज का सौदा, बेचा की नया रोंदा, बुझती उम्मीद की किरणों से फिर भी जूझो अगले जन्म। लाली 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 यहाँ बिटिया ही की जो अगले जन्म मोहे, बिटिया ही की जो अगले जन्म मोहे, बिटिया ही की जो। धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। इंसान के आचार विचार, उसका व्यवहार, समाज और घर के प्रति उनकी जिम्मेदारियां, मजबूरों की सहायता करना, सूरज को जल देना, गाय माता की सेवा करना, ये सभी कर्तव्य धर्म है। इस गांव में धर्माधिकारी और प्रमुख महंत होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गांव में न्याय, नीति और धर्म का सही पालन हो। सालों से हम इस महंत की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी छोटी जाति की लड़की ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। ये जो लड़की यहाँ बंधी हुई है, इस पर इल्जाम है कि इसने औरत जात को कलंकित किया है, जबकि औरत जात का सबसे बड़ा आभूषण उसका चरित्र होता है। जिसने अपने चरित्र की मान न रखते हुए सारी सीमाएं लांघी, जो घोर अपराध है, अधर्म है। यदि इस औरत पर लगे इल्जाम सिद्ध हो जाते हैं, तो इस कलंकनी उल्टा को मैं इस गांव में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ऐसी सजा दूंगा, आइंदा कभी औरत अपनी मर्यादा नहीं भूलेगी। महान जी के, 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 महान जी के। धर्म की जय बुलाइए, सत्य की जय बुलाइए, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है, धर्म होता है। महान जी, ये लाली उर्फ श्यामली है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने दो ठाकुरों को बेवकूफ बनाया और उनके साथ संबंध बनाए। इसकी अपवित्रता ने इस गांव की पवित्र भूमि को कलंकित कर दिया है। इसलिए आपसे विनती है कि इसे उचित से उचित सजा दी जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शामली के चरित्र पर उंगली उठाने का हक किसने दिया आपको? किसने दिया उसकी किस्मत का फैसला करने का हक आपको? सिंह जी, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? है कौन ये लोग और हमारी शामली की पवित्रता को कसौटी पर खड़ा करने का अधिकार किसने दिया इनको? डॉक्टर बाबू, तनिक शांत हो जाइए। ये हमरे ही गांव का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गांव का ये रीति रिवाज है कि जौन कलेश होता है कि एकरा घर में तो फैसला महंत जी करते हैं। तो आज का फैसला भी ये महंत जी ही करेंगे। देखा ये सब क्या हो रहा है? भैया कितने गुणगान करते हैं बाबूजी की, और देखो अपने साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिली। देखिए मान जी, आपके शिष्यों को जरूर कोई गलतफहमी है। शामली ऐसी नहीं है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं सरासर झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद हैं। और इस बात
बात का जीता जागता सबूत हम है, हमारा परिवार है। पिछले 7 सालों से शामली हमारे साथ रह रही हैं। वो कहते हैं ना, इंसान को पहचानने के लिए बस कुछ पल ही काफी होते। हम तो शामली के साथ 7 साल बिताए हैं, आदत ही पड़ गई है शामली की। हम जानते हैं शामली को, और इसीलिए दावे के साथ कह सकते हैं मान जी कि ये जो भी लांछन लगाया है शामली पर, वो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। शामली ने पूरी ईमानदारी से न सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया, बल्कि हमारे बच्चों को मां का प्यार दिया। हमारी मां को एक बेटी की तरह संभाला है, हमारे पूरे परिवार को, हमारे घर को एक घर की मालकिन की तरह संभाला है। पिछले 7 सालों में ना हमको ना हमारे परिवार को किसी को इनसे कोई शिकायत नहीं रही। ये है हमारे लिए हमारी शामली का चरित्र, साफ है बिल्कुल। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं मंच, शामली के साथ ये सब मत कीजिए, इन्हें बाइज्जत छोड़ दीजिए और हमें घर जाने दीजिए। महंत जी, ये जो दूत आप हमरे हवेलिया भेजा, ये वहां जाकर गधा का गोबर उगल रहा था। और गाय का गोबर कुछ काम आता है, गधे का गोबर बिल्कुल काम नहीं आता, ना लिपा पोती करने में और ना ही खाद बनाने में। सुन रहे हैं आप? हम सबके सामने ऐलान करता हूं, ये हमारी बहुरानी है और गंगा की तरह पवित्र है। इस पे इल्जाम लगाना, गंगा पे इल्जाम लगाना होगा। सीता जी 14 साल वनवास काटा, वैसे ही डॉक्टर साहब के घर में 7 साल का वनवास काट कर आई है। आसान मानता हूं डॉक्टर साहब का हम कि आचरण पर कौनो मैल नहीं आने दिया, संभाल के रखा अपनी बहुरानी को। और सच ये है कि ये ललिया है और ये हमारी बहुरानी है। ये ठाकुर लोहा सिंह की बहुरानी है और बिल्कुल गंगा की तरफ ताक है। हाँ जी, ठाकुर जी को कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारी माँ है शामली। इन्होंने कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं किया है। मान जी, सारे रांची में जाकर पता कर लीजिए, हमारी बहू शामली ने अपने हाथों से साधु संतों को भोजन कराया। हमारी बहू का मन और चरित्र बहुत ही बलवान है। मान जी, ऐसा कोई पाप कर ही नहीं सकती है वो। मान जी, वो बोलो रिश्तों से खून के रिश्ते बढ़कर होते। ये हमारी दीदिया है। हाँ मोहन जी, ये हमारी लाली भाभी है। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी लाली है। इतना गवाहों के बाद अदालत भी होती महंत जी, तो अपना फैसला सुना देती। भगिना हमरा कहा, ललिया की बहनवा कही रेखवा, और हमारी पत्नी भी ओकरे हक में बोल सकती है। कहो ए बउआ के मैया, कहिए ना। हाँ हाँ मान जी, ये हमारी लालिया है। 8 साल पहले ही
हमारे घर में बहू बनकर आई थी। हमने दिल में कब घर कर बैठे, हमें पता नहीं चला। सुना था बहू बिटिया जैसी होती है। जब लाली से मिले तभी बात समझ में आई। हमारी खुद की बिटिया नहीं रही ना माँ जी, तो ये लाली हमारी बिटिया बन बैठी। और हमने बबुआ को तो जैसे भगवान मिल गया। इतना प्रेम कर बैठा कि जब 7 साल पहले एक हादसे में लाली खो गई तो बबुआ भी अपना सपूत खो बैठा। उसे कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं पहचानता एक माँ के बगैर। और लाली का बस याद था उसे, और कुछ नहीं। ये हमरी लालिया है और कोनो नहीं है। ये लाली कोनो अधर्म नहीं कर सकती महान जी, नहीं कर सकती। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये लाली है या श्यामली। ये श्यामली है मान जी, श्यामली है ये। हमारी पत्नी श्यामली है, हमारी श्यामली है। डॉक्टर बाबू, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती। डॉक्टर बाबू चिल्लाइए मत। ये हमारी लाली है। शेखरवा की धर्म पत्नी श्यामली नहीं है। बोल रहे हैं आप? आपने खुद ही कहा था कि आपने अपने हाथों से अपनी बहू का देह संस्कार किया था। कहा था कि नहीं आपने? वो बात बीत गई डॉक्टर बाबू, उन बातों का भी क्रियाक्रम कर दीजिए। और पर जितना इल्जाम लगा है ये सरासर गलत है। हम नहीं मानते आपकी बात। हाँ तो ठीक है महंत जी, कि हम कहता हूं सच्चाई जानना चाहते हो तो सीधे लालिया के मुंह से सुनिए, इनके मुखमंडल से क्या सच्चाई है।